जय हिंद। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास कई सारे चैलेंजेस थे। उनमें से एक मेजर चैलेंज था लैंड रिफॉर्म करना, जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। और लैंड रिफॉर्म के साथ चैलेंज ये हुआ कि जब लैंड रिफॉर्म होती थी, लैंड रिफॉर्म एक्ट लाए जाते थे, तो उसको चैलेंज कर दिया जाता था, क्योंकि आर्टिकल 31 जो है फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ जो है राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। अब यहां पे जब लैंड रिफॉर्म आते थे तो किसी भी इंडिविजुअल के सरप्लस लैंड को स्टेट एक्वायर कर सकती थी। तो आज का जो केस है हम इसी पे चर्चा करेंगे, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ही एक केस है, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। तो चलिए हम इस पे डिस्कस करते हैं ना। इससे पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि लैंड रिफॉर्म की बात हो रही थी, तो लैंड रिफॉर्म के लिए अब लैंड रिफॉर्म को चैलेंज किया जा रहा था कि ये इट इज कि लैंड रिफॉर्म जो है अब्रिज कर रहा है फंडामेंटल राइट को। नाउ तो पार्लियामेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत आर्टिकल 31A, 31B एंड 9th शेड्यूल इंसर्ट किए। नाउ आर्टिकल 31A कहता है कि स्टेट किसी की भी लैंड को, स्टेट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी लैंड को अक्वायर कर, सरप्लस लैंड को अक्वायर कर सकती है। ठीक है, कि अगर एक्सेसिव लैंड है तो उसको एक्वायर की जा सकती है। नाउ 31B था, ये कहता था कि 9th शेड्यूल में जो भी प्रोविजंस होंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद केस में, और शंकरी प्रसाद केस में जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे अपने जजमेंट में यह बात कहा कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। अब इसके बाद शंकरी प्रसाद केस के बाद 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए गए 1964 में, और वहां पे 9th शेड्यूल को एक्सपैंड किया गया। 44 लॉ जो हैं वो 9th शेड्यूल में इंसर्ट किए गए, और इसमें कई सारे स्टेट के लैंड रिफॉर्म एक्ट भी थे। अब 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 को चैलेंज किया गया था इन द सज्जन सिंह केस, और सज्जन सिंह केस ने भी ये बात कही थी। सज्जन सिंह केस ने भी पार्लियामेंट के फेवर में ही जजमेंट दिया था। सज्जन सिंह केस का कहना था कि पार्लियामेंट हैज पावर अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अब बात हुई कि जब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं गोलकनाथ केस की, तो गोलकनाथ केस में अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं तो यहां पे वही बात, लैंड रिफॉर्म, जमींदारी सिस्टम को खत्म करना, एक्सेसिव लैंड को अक्वायर करना स्टेट के द्वारा। अब यहां पे पंजाब में 1953 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के तहत यह था कि 30 एकड़ से अबव जिसके पास भी लैंड होगा उसको अक्वायर कर लीजिए, स्टेट उसको एक्वायर कर सकती है। ठीक है, तो यहां पे गोलकनाथ फैमिली जिनके पास 500 एकड़ जो है जालंधर में जो है 5 एकड़ प्लॉट था, 5 एकड़ इनके पास लैंड था पंजाब में। अब पंजाब गवर्नमेंट ने 470 एकड़ लैंड जो है इनका कॉन्फिस्केट कर लिया, और 30 एकड़ लैंड जो है इनको दिया गया, जिनमें से कुछ लैंड जो है 470 एकड़ में कुछ जो लैंडलेस लोग थे उनको लैंड प्रोवाइड किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट अपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट खुद के पास इसको एक्वायर कर ली ना। अब वही था कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 में जो पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट था, इसको भी इंक्लूड कर दिया गया था अंडर 9th शेड्यूल कि इस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती है। लेकिन गोलकनाथ फैमिली ने एक रिट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल करते हुए उन्होंने कहा कि जो ये एक्ट जो है, ये पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट जो है, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेप्रिवेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये राइट्स हमें देता है, जो कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर सकती है, और पार्लियामेंट कैसे हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने में ये पिटीशन जो है गोलकनाथ फैमिली के द्वारा ये फाइल की गई है। ठीक है, यहां पे पिटिशनर के द्वारा ये भी कहा गया था कि जो आर्टिकल 368 है, नानी पालकी वाला जो इनके वकील थे, इनके द्वारा ये कही गई थी कि आर्टिकल 368 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ प्रोसीजर है, इट इज जस्ट फॉर प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। ये पावर अथॉरिटी नहीं देता है पार्लियामेंट को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां पे ये भी कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए की पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट जो है एक इसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है,
पार्लियामेंट कैसे इसको अमेंड कर सकती है, ठीक है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के पास कही गई, पिटिशनर के द्वारा ये बात कही गई। गवर्नमेंट ने अपने आर्गुमेंट में गवर्नमेंट ने भी ये बात कही थी कि देखिए आर्टिकल 368 जो हमें पावर देता है कि हम किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट खुद कही है, शंकरी प्रसाद केस में, सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कहा गया है, ठीक है ना। अब कोर्ट के पास ये क्वेश्चन था कि वेदर द पार्लियामेंट हैज द एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट और नॉट, क्या संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है, ठीक है। क्या आर्टिकल 368 जो है इसका कोई लिमिटेशन है या फिर ये अनलिमिटेड है, ये क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रहता है। सुप्रीम कोर्ट इस पे आंसर भी करती है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में ये बात कहती है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड करेगी, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है ये एक एज अ नेचुरल राइट हम इसको मानते हैं, और फंडामेंटल राइट जो है एक सैक्रोसैंक्ट है, ठीक है। ये अमेंडेबल नहीं है, और पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था अंडर द गोलकनाथ केस। तो इस जजमेंट में क्योंकि 11 जज बेंच ये था, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि पार्लियामेंट जो है अमेंड नहीं कर सकती है, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं की जा सकती है। नाउ अब पार्लियामेंट यहां पे ये भी कहा गया तो आर्टिकल 368 जो कि प्रोसीजर है, जो कि बात करता है जो अमेंडमेंट की बात करता है, वो आर्टिकल 13 के अंदर भी उसको हम काउंट की जाएगी। आर्टिकल 13 के अंदर, आर्टिकल 13 के स्कोप में होगा वो, विच मीन्स कि जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट एक लॉ होगा, और अगर हम अमेंडमेंट को लॉ मानते हैं तो आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट को एब्रीज करता है, कंट्रावीन करता है, वायलेट करता है, तो उस केस में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है, स्ट्रक डाउन की जा सकती है, ठीक है। अब ये अमेंडमेंट पे भी लागू होगा। अगर कोई अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर रहा है, कॉन्ट्रावीन कर रहा है, तो फिर उसको स्ट्रक डाउन की जा सकती है, इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो आर्टिकल 368 जो है इट इज ओनली ए प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। ये पावर नहीं देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट अमेंड कर दे कॉन्स्टिट्यूशन को। इट इज ओनली अ प्रोसीजर, ये सिर्फ एक प्रोसीजर है, ये पार्लियामेंट को अमेंड करने का पावर नहीं देता है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात कही है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए अगर पार्लियामेंट अगर अमेंड करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करती है, तो ये चीजें, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ये पावर होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, और पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। और जहां तक फंडामेंटल राइट की बात थी, तो फंडामेंटल राइट जो है वो सैक्रोसैंक्ट है, और फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं की जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा। अब यहां पे इसका रिजल्ट ये हुआ कि पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए, और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला करके पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13 क्लॉज 4 इंसर्ट किया, और साथ में आर्टिकल 368 को भी अमेंड किया। और वहां पे आर्टिकल 368 में कहा कि पार्लियामेंट जो है, आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंसर्ट अमेंड कर सकती है। तो अगर हम देखें दो जजमेंट, शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस, तो यहां पे इन दोनों जजमेंट में पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दी जाती है, लेकिन गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को एक रिस्ट्रिक्ट कर देता है बाय द फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं की जा सकती है। इसका रिपरकशन ये हुआ कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए गए, और यहां पे ये एक तरह से एक यूं कहें कि बाईपास की गई, गोलकनाथ केस को बाईपास किया गया, और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और कहा गया कि पार्लियामेंट जो सज्जन सिंह गोलकनाथ केस में कहा गया है, और गोलकनाथ केस में जब कहा गया है, तो यहां पे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया कि जो आर्टिकल 368 है, इसके पास पावर भी है कि ये अमेंड करने का पावर भी देता है, और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में ये कहा गया, जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, कि अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट
इट्स नॉट अ लॉ। अमेंडमेंट अगर होती है उससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 के तहत लॉ के स्कोप में नहीं रखा जाएगा। फिर आगे इसको चैलेंज किया गया इन द केस सोनंदा भारती केस। ठीक है, तो ये एक हम देखते हैं कि वो दौर एक ऐसा था जहां पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में एक टसल होता था। मेजर उसमें रीजन था आर्टिकल 368। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।